इनहेल करते हैं, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है कफ से, छींकों से, जो इसको रिपेल करता है और उसके बाद जो है वो फीवर, हमारा इम्यून सिस्टम इससे लड़ता है। लेकिन हमने क्या करना है, हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए कि हमने जो है फीवर पे बात नहीं जाने देनी, ठीक है, कि हम में फीवर ना ही हो, हमारा इम्यून सिस्टम इसमें इन्वॉल्व ना ही। Assalamualaikum, my name is Ira Mushtaq. I'm a clinical nutritionist and IVF counselor. मैं गुलबर्ग मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड IVF काउंसलर काम कर रही हूँ। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आएंगे वो हमारी करंट सिचुएशन से रिलेटेड है, क्योंकि विंटर है और उसके साथ साथ स्मॉग भी है, फॉग भी है और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड इश्यूज भी हैं जिनमें फ्लू, फीवर और कफ आ जाती है। सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये होती क्यों है, ये है क्या, ठीक है। देखें, हमारा जो इन्वायरमेंट है ऐसे स्मॉग देख लें, आजकल बहुत ज़्यादा है, फॉग बहुत ज़्यादा है, तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस हैं जिनको हम इनहेल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले जो बात शुरू होती है ना कि जी हम जो इस मौसम में बीमार होते हैं, सबसे पहले गले की जो है वो खराश से काम शुरू होता है कि आपके गले में खराश या थोड़ा सा दर्द होता है, ठीक है, या आपके नाक में खारिश या छींक आती है, ठीक है, और कफ। अच्छा, ये कफ और छींक ये है क्या? हम जो है वो इनहेल करते हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस। हम जब इनहेल करते हैं ना, हमारा जो एयर ट्रैक है, जो हमारा ये आप कह लें कि एयर ट्रैक्ट है, हमारे गले में वायरस और बैक्टीरिया जाते हैं तो हम कफ करते हैं, खांसी करते हैं। इसका मतलब है कि हम रिपेल कर रहे हैं। ये खांसी और जो हमारा छींकना होता है, ये हमारा एक कह रहे हैं बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है जो इससे स्टार्ट होता है कि हम जब छींकते हैं या खांसते हैं तो वो हम रिपेल करते हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस को, जो हम अपने इन्वायरमेंट से इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बैक्टीरिया और वायरसेस के रेप्लिकेशन पे बहुत डिपेंड करता है कि वो आपने चले गए आपके अंदर, वो रेप्लिकेट होते हैं, मतलब कि वो तादाद में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हमारी बॉडी उनसे पहले तो डिफेंस मैकेनिज्म चलता है खांसी से और छींकों से, ठीक है। उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जब ये बहुत तेज़ी से रेप्लिकेशन करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसमें इन्वॉल्व होता है, इससे लड़ता है और फिर किस तरफ बात जाती है, फीवर की तरफ, कि जो वायरसेस बैक्टीरियाज होते हैं ना वो अपनी तादाद बढ़ा रहे होते हैं, तेज़ी से, बहुत तेज़ी से तादाद बढ़ा रहे होते हैं। फिर क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम इनसे लड़ना शुरू हो जाता है और जब इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है तब क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 102 तक जाता है, 102 जिसमें हम फीवर पे चले जाते हैं, तब होता है हमें फीवर। जो इम्यून सिस्टम जो है हमारा इन्वॉल्व हो जाता है और इसकी और रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, इनकी जो तादाद है जो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, वो फिर 102 पे थोड़ा कंट्रोल होती है और कम होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। ये मैंने सिंपल आपको बताया कि एक्चुअली फीवर, कफ, फ्लू है क्या, ठीक है। तो इसकी जो समरी, जैसा कि आप इनहेल करते हैं, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है कफ से, छींकों से, जो इसको रिपेल करता है और उसके बाद जो है वो फीवर, हमारा इम्यून सिस्टम इससे लड़ता है। लेकिन हमने क्या करना है, हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए कि हमने जो है फीवर पे बात नहीं जाने देनी, ठीक है, कि हम में फीवर ना ही हो, हमारा इम्यून सिस्टम इसमें इन्वॉल्व ना ही हो। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी खुराक है, ऐसे कौन से सप्लीमेंट है जो हमें ऐड ऑन करने चाहिए, मौसम की तब्दीली के साथ साथ किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि एक खुराक में किस चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए जैसे ही आपको, क्योंकि गले की खराश से जो है वो मामला शुरू होता है। सबसे पहले जिंजर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए। जिंजर जो है एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, तो आपने अपनी डाइट में जिंजर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर देना। आप अपनी टी में इस्तेमाल कर सकते हो, अपने कहवे में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं ऐड ऑन करके कि आप
24 घंटों में अपने जो है फीवर फ्लू को सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि पहले यही होता है, गले की खराश, कफ, फ्लू, छींकें, उसके बाद फ्लू, और बात फिर जाती है फीवर पे। लेकिन आप, और फिर हमारे जो मामले हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि अगर फीवर आ जाता है ना तो फिर फीवर आता है, वीकनेस भी आ जाती है, और भी बहुत ज़्यादा बॉडी एक और मसले ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने फीवर तक बात नहीं जाने देनी, उससे पहले ही 24 घंटों के अंदर या 1 से 2 दिन के अंदर आपने इसको सॉर्ट आउट कर लेना है। अच्छा, आप ऐसा क्या करोगे कि सॉर्ट आउट हो जाएगा? पहली चीज़, जिंजर को अपनी डाइट में उस दिन में थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें। आप कहवा पी लें उसका, आप उसे टी में ऐड कर लें, दिन में 3 दफ़ा पी लीजिए, 2 दफ़ा पी लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, विटामिन डी। विटामिन डी का इस्तेमाल जो है आपने एक दिन में जो है 1 से 2 दिन में थोड़ा सा कर लेना है ज़्यादा। अगर आप 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है कि आपने मंथ में जो है 15 दिन के बाद एक लेना है। तो आप क्या करो कि वो एक जो आपने लेना है वो उस दिन ले लो, ठीक है, जब आपको ये मामला शुरू होने लगे। विटामिन डी चला गया, उसके साथ साथ विटामिन सी, ठीक है, और विटामिन ए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप कॉम्बिनेशन लो, विटामिन ए, डी और के का। अच्छा, जो विटामिन D3 और के का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया होता है, वो होता है हेल्दी बॉन्स के लिए। लेकिन विटामिन ए, डी और के का जो कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें ए भी आ जाता है, वो होता है हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए। तो इससे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम के लिए हमने इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए हमने आपको एड ऑन करवाया है विटामिन ए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले मल्टीविटामिन का आप इस्तेमाल करें, जिसमें ए हो, विटामिन ए हो, विटामिन के हो और विटामिन डी हो। और इसके साथ साथ जिंक जो है एक बहुत अच्छा आप कह रहे हैं कि मल्टीविटामिन है, विटामिन है, जो आपको इसमें यूज़ करना है अपने इस रूटीन में। आप उस दिन में जिंजर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे टी और कॉफ़ी में डालकर। आप उस दिन में मल्टीविटामिन ऐसे लेंगे 2 से 3 दफ़ा, जिसमें ए, डी, के और जिंक भी शामिल हो, ठीक है। उसके साथ साथ चिकन ब्रोथ, चिकन की जो यखनी है, आप उसका इस्तेमाल करें उस दिन 1 से 2 दफ़ा। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा आपके इवन जिनको कंजेशन हुई होती है उनके लिए वो बहुत अच्छी है। अच्छा, कंजेशन हुई है, उसके लिए और क्या यूज़ हो सकता है? हम एक्सटर्नल यूज़ के लिए हम विक्स वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट करूँगी, रिसर्च से भी साबित हुआ है कि पेपरमिंट ऑयल बहुत अच्छा है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कंजेशन के लिए। और आप स्टीम लें, उसी दिन में आप स्टीम लें, स्टीम में भी आप पेपरमिंट ऑयल डालें, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। और खाने के लिए आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल जो है एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल है, आप उसी दिन में कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल करें, लेकिन खाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो लोग वॉक करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन्होंने ख़्याल रखना है कि वो अपना वर्कआउट जो है वो या तो स्किप कर दें 1 to 2 डेज़ के लिए, या बहुत ही लो इंटेंसिटी का करें, ठीक है। क्योंकि बॉडी में जब आप वर्कआउट करते हैं तो हेल्दी इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। तो आपने रेस्ट देना है अपनी बॉडी को। और अगर कोई जो है वो वॉक कर रहा है या वर्कआउट कर रहा है हाई इंटेंसिटी का, तो आपने उसको या तो लो इंटेंसिटी पे ले आना है, या फिर आपने क्या करना है, आपने नेचर वॉक करनी है। सन इज़ सैनिटाइज़र। आपने सन बाथ लें, आप धूप में बैठें, आपकी बॉडी वैसे ही बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी, विटामिन डी आएगा, और सन इज़ अ वेरी गुड सैनिटाइज़र। अब हम इस वीडियो को समराइज़ करते हैं कि जी क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं इस वीडियो को समराइज़ इस तरह करती हूँ कि आपने, अगर आपके गले की खराश से, ये कफ, कोल्ड का और फीवर का और फ्लू का जो सिलसिला शुरू होता है, गले की खराश से शुरू होता है, 1 से 2 दिन लगते हैं, हम इस चीज़ पे रहते हैं, और उसके बाद जो है मसला ख़राब होता है, हम फीवर पे चले जाते हैं। तो इन 1 से 2 दिन को आप इस तरह यूटिलाइज़ करें कि आप फीवर तक की जो कंडीशन है उस पर ना जाएं,
और सबसे बड़ी बात, आप एंटीबायोटिक्स पे ना जाएं, एंटीबायोटिक की तरफ हम ना जाएं, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपने सबसे पहले जिंजर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना है, थोड़ा ज़्यादा करना है, जिसमें जिंजर टी, जिंजर कहवा आ जाता है। उसके साथ साथ आपने चिकन ब्रोथ का इस्तेमाल उस दिन में 1 से 2 दफ़ा करना है। आप अपने लंच में ले लो, आप अपने डिनर में ले लो, लेकिन उसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो क्या है? हल्दी। आपने हल्दी वाला चिकन ब्रोथ लेना है, जिसमें थोड़ी आप बाकी जो स्पाइसेस हैं उनको कम डालें, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मिकदार में आप उसमें क्या डालेंगे? हल्दी, ठीक है। हल्दी जो है एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो आपने सेकंड जो चीज़ आ जाएगी, हल्दी का इस्तेमाल अपने चिकन ब्रोथ में ज़्यादा करके वो इस्तेमाल करना है। थर्ड, आपने मल्टीविटामिन यूज़ करने हैं उस दिन में, जिसमें स्पेशली विटामिन D3, विटामिन K, विटामिन A और उसके साथ जिंक भी शामिल हो। इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ आपको मल्टीविटामिन मिल जाएंगे। अगर आप विटामिन D3 अकेला यूज़ कर रहे हो तो वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन आपने उसमें A की एडिशन, विटामिन D3 और A दोनों की एडिशन लाजमी होनी चाहिए। ये आपके गुड हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंजेशन के लिए आप क्या कर सकते हो? स्टीम। आप सुबह उठते हो, एम्प्टी स्टमक आप कोशिश करो स्टीम लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंजेशन आपके, इवन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए जैसे मैं आपको बताती चलूँ तो बहुत ज़्यादा कंजेशन है, सांस लेना मुश्किल हुआ है, पेपरमिंट ऑयल लगाएं, ठीक है। उनकी चेस्ट पे लगाएं। उसके साथ साथ पेपरमिंट ऑयल की स्टीम दें, उनको पानी में डालें पेपरमिंट ऑयल और उसकी स्टीम लें, बड़े भी और बच्चे भी। इसके साथ साथ बच्चों के लिए स्पेशली आपने रॉ हनी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं होता और उसकी बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं रॉ हनी की, वो थोड़ा सा थिक होता है। आपने क्या करना है? उसको गर्म नहीं करना। जब हम हनी को गर्म करते हैं ना, अक्सर होता है हम स्पून में डाल के गर्म करके तो बच्चे को दे देते हैं, आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। इस तरह क्या होता है, उसकी बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो बहुत कम रह जाती हैं या तो डेड हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है? उसको रॉ फॉर्म में देना है। उसको क्या कर सकते हो आप? उसको दूध में, नीम गर्म दूध में वो रॉ हनी 1 चम्मच डाल के उसको अच्छे से वो मिक्स करके आप वो अपने बच्चे को देंगे। वो कंजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और स्टीम देंगे पेपरमिंट ऑयल की। इसके साथ साथ अगर किसी का ये जो इशू है ये क्रोनिक है, कि उन्होंने हर साल बीमार होना होता है, जब भी मौसम थोड़ा सा चेंज होता है उनको फ्लू, फीवर, कफ होता ही होता है। तो इसका देखें, एक होता है कि थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, हमने बेयर कर लिया, फीवर तक बात नहीं की, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा। लेकिन जो लोग हर साल बीमार होते हैं वो क्या है? क्रोनिक आप कह लें, उनको ये है कि हर साल जो है बीमार होना, तो फिर डेफिनेटली उनका इम्यून सिस्टम भी जो है वो लो है। तो उनको मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ मल्टीविटामिन बताएंगे कि वो अपनी डाइट में विटामिन ए ज़रूर ऐड करें। विटामिन D3 के साथ विटामिन ए, सिर्फ विटामिन D3 नहीं, उसके साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए विटामिन ए का लाजमी, जो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो फिर इसको थोड़ा टाइम यूज़ करें। ये नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन आपने इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, लेकिन वो क्या है, इसको थोड़ा सा रूटीन बनाएं। 1 to 2 मंथ्स के लिए इस कॉम्बिनेशन के साथ सप्लीमेंट यूज़ करें, और ताकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और नेक्स्ट सीज़न में जो है उनको ये इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेस ना करने पड़े। किसी भी किस्म की क्वेरी के लिए या सप्लीमेंट आपको कोई भी है, आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छे सप्लीमेंट, अच्छे ब्रांड्स के और अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ, और जिसमें प्रिजर्वेशन कम हो, जिनमें केमिकल्स कम हो, FDA अप्रूव्ड हो और अच्छी क्वालिटी में, तो उसके लिए भी आप मुझसे जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक है गुलबर्ग मेडिकल कॉम्प्लेक्स, लाहौर MM आलम रोड पे, और आप यहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।